स्वागत है अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल रियल एजुकेशन क्लास 10th में। मैं आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे विद्युत धारा जो चैप्टर 3 है इसका सेकेंड पार्ट को जानेंगे। फर्स्ट पार्ट में तो हम लोग जाने हैं कितने 5-7 क्वेश्चन। आज सेकेंड पार्ट में जानेंगे कि हम लोग सेकेंड पार्ट देखिए हम लोग का ये भी हो गया था, आवेश था ये भी हो गया था, आवेश के प्रकार धन आवेश ऋण आवेश ये भी, आवेश के दो गुण, फिर कूलाम के नियम भी हो गया है हम लोग का। फिर आगे देखिए विद्युत धारा भी जान चुके हैं हम लोग, यहाँ से विद्युत विभव भी जान चुके हैं। वोल्ट पढ़ेंगे हम लोग, वोल्ट के बारे में। यहाँ तक हम लोग विद्युत विभव तक हम लोग क्या कर रहे हैं, कल के क्लास में पार्ट 1 में ही कवर कर लिए हैं। तो आज सेकेंड पार्ट है, आज हम लोग वोल्ट से शुरू करेंगे और जानेंगे कि इसमें कौन कौन से टॉपिक है जो हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। जल्दी से इस वीडियो को क्या कर दीजिए, लाइक कर दीजिए दोस्तों, एक लाइक कर दीजिए। अगर आपको PDF नोट्स चाहिए तो हमारा ग्रुप जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाकर ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे आपको फ्री में PDF नोट्स देते हैं। आइए तो हम लोग इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला है 1 वोल्ट किसे कहते हैं। 1 वोल्ट क्या है, यदि 1 कूलम आवेश अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 1 जूल हो तो उस बिंदु का विभव 1 वोल्ट कहलाता है। यानी 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बाई 1 कूलम। देखिए यदि किसी बिंदु का हम लोग अनंत से किसी बिंदु को लाने में किया गया कार्य 1 जूल हो तो उसको हम क्या करेंगे, 1 वोल्ट कहेंगे। ठीक है ना दोस्तों। ये 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के नहीं, मतलब इनका कैसे होता है, निम्न विभव से उच्च विभव की ओर और नहीं, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर पहला है और दूसरा है निम्न विभव से उच्च विभव की ओर। फिर आगे है एम्पियर, 1 एम्पियर। यदि किसी चालक से 1 सेकेंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित हो तो उस चालक को हम 1 एम्पियर कहेंगे। देखिए 1 एम्पियर, मानिए ये कोई एक चालक है, ठीक है ना। इस चालक से 1 सेकेंड में 1 कूलम आवेश क्या हो जा रहा है, 1 कूलम आवेश प्रवाहित हो जा रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, 1 एम्पियर कहेंगे। फिर है विद्युत परिपथ। विद्युत परिपथ एक ऐसी अवस्था है जिसमें बहुत विद्युत धारा का प्रवाह लगातार होता है। जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह क्या होता है, देखिए विद्युत धारा एक ऐसी युक्ति है, ये मानिए कोई युक्ति होगी, इसमें जो प्रवाह होता है ना ऐसे लगातार होता है। क्या होता है, लगातार, मतलब जाते रहता है, रुकता नहीं है। ठीक है ना दोस्तों। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, विद्युत परिपथ। अब पूछा है सेल, एक ऐसी युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल दे। एक ऐसी युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को किसमें, विद्युत ऊर्जा में बदल दे। रासायनिक से किसमें, विद्युत में। ठीक है ना दोस्तों। रासायनिक से विद्युत में परिवर्तित कर दे, उसको हम लोग क्या कहेंगे, सेल कहते हैं। फिर है बैटरी। सेलों का एक ऐसा समूह जो ऊर्जा को स्टोर करता है। सेलों का ऐसा समूह जो ऊर्जा को क्या करता है, स्टोर करता है और फिर रासायनिक ऊर्जा को बिजली में परिवर्तित करके इसे डिस्चार्ज करता है। देखिए बैटरी किसे कहते हैं, सेलों का एक ऐसा समूह जो ऊर्जा को स्टोर करता है। मानिए बैटरी है कोई, ये मानिए 4 बैटरी है, इसका ये समूह हो गया है ना, ये पूरे एक साथ में है, जो ज्वाइंट है। तो ये क्या करता है, इस सबका इसका ऊर्जा को स्टोर कर लेता है और बाद में क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को बिजली में परिवर्तित करके इसे डिस्चार्ज करता है। रासायनिक ऊर्जा को क्या करता है, बिजली में परिवर्तित कर देता है और फिर ये डिस्चार्ज इसको कर देता है। फिर एमीटर। एमीटर क्या होता है, विद्युत धारा में मापने की युक्ति या क्षेत्र को एमीटर कहते हैं। देखिए विद्युत धारा को किससे मापा जाता है, एमीटर के। विद्युत धारा को मापने की युक्ति या क्षेत्र को क्या कहते हैं, एमीटर। विद्युत धारा ये कोई है, विद्युत है कोई, उसको मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, हम लोग एमीटर कहते हैं। इसे श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। देखिए
एक होता है समानांतर क्रम, एक होता है श्रेणी क्रम। तो इसे किस में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। और फिर है वोल्ट मीटर, ठीक है ना। वोल्ट मीटर को क्या, देखिए वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर कह रहा है वोल्ट मीटर एक यंत्र है जिससे कि चालक के दो सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर को मापा जाता है। देखिए चालक में दो गो चालक है, दो गो चालक है, इनके बीच सिरों में उत्पन्न विभवांतर को हम लोग किससे मापते हैं? वोल्ट मीटर से। दो चालक के बीच उत्पन्न विभवांतर को हम जिससे मापते हैं उसे क्या बोलते हैं? चालक के दो सिरों के बीच को उत्पन्न विभवांतर को मापा जाता है, उसे वोल्ट मीटर कहा जाता है। इसे समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। देखिए दोस्तों, इसको समानांतर क्रम में जोड़ते हैं। याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव को। एमीटर को किस में जोड़ते हैं? एमीटर को श्रेणी क्रम में, ठीक है ना, श्रेणी में। और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में, समांतर समानांतर, ठीक है ना, समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। वोल्टमीटर का संयोजन, वोल्टमीटर को सदैव उन बिंदुओं से पास क्रम या समानांतर क्रम किया जाता है। वोल्टमीटर को सदैव वोल्टमीटर को सदैव उन बिंदुओं से पास क्रम या समानांतर क्रम में संयोजित करते हैं जिनके बीच विभवांतर मापना होता है। वोल्टमीटर या संयोजन को क्या कहते हैं? उस पास क्रम या समानांतर के संयोजन के बीचों में रहते हैं जिसका विभवांतर मापना होता है। एक विद्युत परिपथ में प्रतिरोधक के दो सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर मापना है। तो इसके दो सिरों पर वोल्टमीटर के पास क्रम को समानांतर क्रम में संयोजित कर देंगे। पूछा है ओम के नियम, तो इसको तो आप लिख के रख लीजिएगा, ये क्वेश्चन पूरा भी आई है, ठीक है ना। ओम का नियम, विद्युत धारा और विभवांतर के बीच संबंध स्थापित करने के लिए बताने वाले नियम को क्या कहते हैं? ओम के नियम। ये देखिए, ये विद्युत धारा हो गया और ये विभवांतर, इसी के बीच जो संबंध बताए हैं उसको क्या बोलेंगे? ओम के नियम कहते हैं। और इस जॉर्ज साइमन ओम ने वैज्ञानिक जो थे उन्होंने ये बताया था सन 1826 ईस्वी में शायद। ओम के नियम का प्रतिस्थापन ओम के नियम को 1826 में बनाया गया था, लागू किया गया था। इस नियम के अनुसार अचर ताप पर किसी चालक से प्रवाहित होने वाली धारा चालक के सिरों के विभवांतर का सीधा समानुपाती होता है। अर्थात आई प्रोपोर्शनल टू भी, आई बराबर 1/r इंटू भी, आई बराबर v/r, फिर v बराबर IR। यहाँ v बराबर क्या होगा? विभव हो जाएगा। r बराबर प्रतिरोध और I से विद्युत धारा। देखिए इधर v बराबर विभव, r बराबर प्रतिरोध और I बराबर विद्युत धारा को दर्शाया जाता है। पूछा है प्रतिरोध, किसी चालक का वह गुण जो उस पदार्थ से होकर प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा का विरोध करता है, प्रतिरोध कराता है। देखिए, किसी चालक पदार्थ का वह गुण जो अपने से होकर प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा का क्या करता है? विरोध करता है। जैसे जाने नहीं देता है। जैसे आप लोग रास्ते में देखे होंगे, मतलब ब्रेकर जिसको बोलते हैं, ये मानिए रास्ता है, यहाँ ब्रेकर है, यहाँ ब्रेकर, यहाँ ऐसे ब्रेकर रहता है ना, मतलब जाने नहीं देता है, मतलब वो रोकता है उसको, गाड़ी को क्या करता है? धीरे करा देता है, रोक देता है। वैसे ही ये है, बार बार मतलब क्या करता है उसको, उस धारा का जो मतलब किस चालक से प्रवाहित धारा जा रही हो ना, तो उसको क्या करता है? विरोध करता है, रोकने का कार्य करता है। इसी को क्या करते हैं? प्रतिरोध। इसका एसआई मात्रक देखिए क्या होता है। इसका एसआई मात्रक ओम होता है। इसका एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों? ओम, याद रखिएगा। फिर किसी चालक तार का प्रतिरोध निम्न बातों पर निर्भर करता है। किसी चालक तार का प्रतिरोध निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। मैंने किस किस बातों पर निर्भर करता है? आइए पहला देखते हैं, चालक की लंबाई पर। किसी चालक का प्रतिरोध उसके लंबाई का सीधा समानुपाती होता है, इसलिए R प्रोपोर्शनल टू L। दूसरा है चालक के तार की प्रकृति पर। किसी चालक
चालक का प्रतिरोध उसके प्राकृतिक पर भी निर्भर करता है। फिर देखिए तीसरा है चालक तार तथा अनुप्रस्थ प्रतिच्छेद के क्षेत्रफल पर। जब किसी चालक तार के क्षेत्रफल भाई मोटाई को बढ़ाया जाता है तो उसका प्रतिरोध घट जाता है, अर्थात क्षेत्र का प्रतिरोध व्युत्क्रमानुपाती का संबंध है। R प्रोपोर्शनल टू 1/A, R प्रोपोर्शनल टू 1/A होता है। फिर है 4 नंबर चालक के ताप पर। ताप बढ़ने से चालक पदार्थ का प्रतिरोध बढ़ता है, ठीक है ना। ताप बढ़ने से क्या होता है, चालक पदार्थ का प्रतिरोध भी बढ़ता है। विशिष्ट प्रतिरोधकता चालक पदार्थ के एकोक क्षेत्र और एकोक लंबाई में जो प्रतिरोध होता है उसे ही विशिष्ट प्रतिरोध कहा जाता है। चालक पदार्थ के एकोक क्षेत्र माने एकोक एक लगातार जो क्षेत्र है या फिर एकोक लंबाई में जो प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध बताया था ना, जो प्रतिरोध होता है, बाधा होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। विशिष्ट मतलब भयानक, जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है। विशिष्ट चालकता है। विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को इसमें रुकने का काम करता है पिछले वाले में, और इसमें रुकने का कार्य नहीं करता है। विशिष्ट चालकता के व्युत्क्रम को ही विशिष्ट प्रतिरोध कहा जाता है। इसका एसआई मात्रक क्या होता है, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होता है। ओम इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स। देखिए ओम इनवर्स एंड मीटर इनवर्स, ये क्या होता है, इसका एसआई मात्रक होता है। सही मात्रक हो गया। फिर प्रतिरोध ताप गुणांक, प्रति इकाई ताप से चालक पदार्थ के प्रतिरोध में जो आंशिक वृद्धि होती है उसे ही प्रतिरोध ताप गुणक कहते हैं। प्रतिरोध ताप गुणांक, प्रतिरोध ताप क्या दिया, एक प्रति इकाई ताप बढ़ाने से चालक पदार्थ के प्रतिरोध में जो आंशिक वृद्धि होती है उसे ही प्रतिरोध ताप या फिर प्रतिरोध ताप गुणांक कहते हैं। और फिर है विद्युतीय शक्ति, एक सेकेंड में किसी विद्युत उपकरण द्वारा ऊर्जा खपत की जाती है, उस ऊर्जा खपत को ही विद्युत शक्ति कहते हैं। इसे प्राय पी से सूचित किया जाता है। इसे प्राय किसे पी से सूचित किया जाता है। फिर आगे इसका एसआई मात्रक क्या होता है, वाट होता है। विद्युत शक्ति बराबर कार्य बटा समय बराबर मतलब पी बराबर क्या होगा, W/T होता है। इसका फॉर्मूला याद, ये भी याद रखिएगा आप लोग। ये जो बॉक्स में है 3 को, ये भी बहुत अच्छा वीवीआई मतलब ऑब्जेक्टिव के लिए है। पूछ देगा W बराबर क्या होता है, तो B इंटू I/T। अब इतना और क्वेश्चन है, ठीक है ना। फिर है घर्षणीय विद्युत, रगड़ या घर्षण से उत्पन्न विद्युत को घर्षणीय विद्युत कहते हैं। रगड़ या घर्षण से उत्पन्न विद्युत को घर्षणीय विद्युत कहते हैं। जैसे हम किसी चीज को घर्षणते हैं, मानिए ये 2 पत्थर है, इसको आपस में एक दूसरे से घर्षेंगे तो इसमें से जो घर्षण उत्पन्न होगा उसको क्या बोलते हैं, घर्षण विद्युत बोलते हैं। मतलब चिंगारी उत्पन्न होते हैं तो विद्युत का कार्य करता है। फिर है क्षैतिज विद्युत, जब विद्युत आवेश विराम की स्थिति में रहता है तो उसे क्षैतिज आवेश कहते हैं। विराम की स्थिति मतलब आराम से, जब ये विद्युत आवेश है ये क्या हो जाता है, रुका रहता है, मतलब नहीं चलता है, मतलब ऐसे रुका रहता है तो क्या होगा, ये स्थिर विद्युत का मतलब, स्थिर मतलब क्या होता है, रुका हुआ, और विद्युत मतलब धारा, मतलब जब धारा रुका हुआ हो। इलेक्ट्रॉनों का बहाव, इलेक्ट्रॉन बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल पर ऋण आवेश के द्वारा प्रतिकर्षित होते हैं तथा धन टर्मिनल पर धन आवेश द्वारा आकर्षित होते हैं। इसलिए इलेक्ट्रॉनों ऋण टर्मिनल से धन टर्मिनल की ओर प्रवाहित होते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन धन टर्मिनल तक पहुंचते हैं तो एक रासायनिक प्रतिक्रिया से वे बैटरी के अंदर स्थानांतरित हो जाते हैं और पुनः ऋण टर्मिनल पर आ जाते हैं।
इस प्रकार इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं। इस प्रकार इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? प्रवाहित होते हैं। चालक वे पदार्थ जो अपने से होकर विद्युत आवेश को आसानी से प्रवाहित होने देते हैं क्या कहलाते हैं? चालक पदार्थ कहते हैं। देखिए, वे पदार्थ जो अपने से होकर विद्युत धारा को आसानी से प्रवाहित होने देते हैं चालक कहलाते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए देखिए, तांबा, सिल्वर, एल्युमिनियम आदि। ये क्या होते हैं? ये जो पदार्थ होते हैं ये अपने से जा विद्युत धारा को प्रवाहित होने देते हैं। फिर है कुचालक। वे पदार्थ जो अपने से होकर विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते हैं, अर्थात वे कुचालक कहलाते हैं। देखिए, ये विद्युत धारा जा रही है, इसको प्रवाहित नहीं होने दिया, ये क्या हो जाएगा? अचालक पदार्थ कहलाएगा। जैसे कि रबर। रबर में कहाँ लाइन आता है, तब विद्युत नहीं आता है। प्लास्टिक में भी नहीं, कांच में भी नहीं, इत्यादि आदि। मतलब ये सब क्या कहते हैं? विद्युत को अपने से नहीं प्रवाहित होने देते हैं। फिर है चालकता। चालकता किसी चालक का वह गुण है जिससे जिससे यह अंदर विद्युत आवेश को प्रवाहित होने देता है। अंदर ही अंदर क्या होता है? विद्युत आवेश। देखिए, इसमें भी विद्युत धारा होता है प्रवाहित, पर अंदर ही अंदर विद्युत आवेश को क्या होता है? प्रवाहित होने देता है ये। फिर आगे अतिचालकता। अतिचालकता किसी चालक में होने वाले वह परिघटना है जिससे वह बहुत कम ताप पर बिल्कुल शून्य विद्युत प्रतिरोध प्रतिरोधकता प्रतिरोध करता है, बहुत ही शून्य विद्युत प्रतिरोध करता है। फिर है विद्युत परिपथ। किसी विद्युत धारा के सतत व बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। किसी सतत या मतलब सतत या फिर बंद ऐसे माने इसमें विद्युत धारा यदि प्रवाहित हो रही होती है, इसी को क्या कहेंगे? विद्युत परिपथ। मतलब जो घिरा हुआ हो। विद्युत परिपथ का प्रवाह। विद्युत परिपथ का प्रवाह आवेशों की रचना इलेक्ट्रॉन करते हैं। विद्युत धारा के धनावेशों का प्रवाह माना गया है, वह धनावेशों का प्रवाह की दिशा माना गया है। परिपाटी के अनुसार किसी विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉन जो ऋणावेश है के प्रवाह की दिशा के विपरीत दिशा को विद्युत धारा के दिशा में माना जाता है। विद्युत धारा की दिशा में क्या किया जाता है? माना जाता है। आइए आगे देखते हैं। आवेश संरक्षण का नियम। आवेश संरक्षण का नियम पूछा गया। विद्युत आवेशों को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही विनाश, अर्थात यह एक रूप से दूसरे रूप में क्या हो जाता है? बदल जाता है। एक पिंड से दूसरे पिंड में या एक रूप से दूसरे। देखिए, यह आवेश है, इसको न ही हम लोग उत्पन्न कर सकते हैं और देखिए न ही उत्पन्न और न ही विनाश, इसको कुछ नहीं कर सकते हैं। ये क्या होता है? एक रूप से दूसरे रूप में क्या बदल जाता है। जैसे पानी, पानी का हम लोग उत्पत्ति थोड़ी ना करते हैं। पानी आता है, फिर वो भाप बन के उड़ जाता है, फिर बारिश होती है, फिर पानी भाप बन के ऐसे लगातार ये क्या होता है? चलता रहता है। वैसे ही ये है। फिर आगे है आगे है दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर। किसी धारावाही विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर को हम उस कार्य द्वारा परिभाषित करते हैं जो एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया जाता है। दो बिंदुओं के विभवांतर बराबर किया गया कार्य बटा आवेश होता है। मतलब कि क्या होगा? वोल्ट बाई डब्ल्यू बाई क्यू। विद्युत विभवांतर एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट। विद्युत विभव का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। इसे इटली के भौतिक विज्ञान अलेसांद्रो वोल्टा के नाम पर रखा गया है। कौन से वैज्ञानिक के नाम पर? अलेसांद्रो वोल्टा के नाम पर रखा गया है। फिर है विद्युत प्रवाह बल। विद्युत प्रवाह बल पूछा गया। विद्युत प्रवाह बल क्या है? विद्युत प्रवाह बल यह सेल या बैटरी द्वारा लगाया गया वह बल है जो किसी चालक को विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। देखिए, कोई चालक है जो उससे लगाया जाता है कि जिससे किससे क्या हो? विद्युत धारा को प्रवाहित हो, जैसे विद्युत धारा इससे प्रवाहित हो, इसलिए इसको लगाया जाता है। फिर एक प्रतिरोध। एक ओम प्रतिरोध। यदि किसी चालक के दोनों सिरों के बीच विभवांतर 1 वोल्ट व उससे 1 एम्पियर धारा प्रवाहित है। 1 वोल्ट से 1
एम्पियर धारा की प्रवाहित होती है तो उस चालक का प्रतिरोध क्या होगा, 1 ओम कहलाता है। देखिए यदि किसी चालक के दोनों सिरों से 1 वोल्ट और उससे 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो तो उस चालक का प्रतिरोध 1 एम्पियर होता है, अर्थात 1 ओम बराबर 1 वोल्ट बराबर 1 एम्पियर। फिर है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या क्या है। सेल के भीतर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया सेल के 2 टर्मिनलों के बीच विभवांतर उत्पन्न करती है, जो बैटरी से संयोजित किसी प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता के किसी निकाय में विद्युत धारा प्रवाहित करने में इलेक्ट्रॉनों में गति स्थापित करता है। क्या पूछा है, इसका 2 गो है, ठीक है ना। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव देखिए 2 गो। पहला है सेल के भीतर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया सेलों के 2 टर्मिनलों के विभवांतर उत्पन्न करती है, जो बैटरी से संयोजित किसी प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता के किसी निकाय में विद्युत धारा को प्रवाहित करने में इलेक्ट्रॉनों की गति को स्थापित करता है उसको। फिर दूसरा है विद्युत धारा को न बनाए रखने अथवा साधित्रो उपकरण कार्य को करने में स्रोत की ऊर्जा का कुछ भाग खर्च हो पाता है, जबकि शेष ऊर्जा साधित्रो उपकरण के ताप को वृद्धि करने में खर्च हो जाता है। अब लास्ट ये क्वेश्चन है जूल का तापीय नियम। जूल का तापीय नियम बहुत ही बीबीआई क्वेश्चन होता है दोस्तों, इसको आप याद रखिएगा। जूल के तापीय नियम किसे कहते हैं। जूल का तापीय नियम किसी प्रतिरोध में उत्पन्न होने वाली ऊष्मा दिए गए प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है, मतलब उल्टा होती है। एक दी गई विद्युत धारा के लिए प्रतिरोध और उस समय के अनुक्रमानुपाती होती है, जिससे कि दिए गए प्रतिरोध से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। इस नियम को हम लोग क्या कहते हैं, जूल का तापीय नियम कहा जाता है। जूल का तापीय नियम कहते हैं हम लोग। फिर आगे है इसे प्राय एच से, इसको एच से सूचित किया जाता है। एच बराबर क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी। आई स्क्वायर आर टी देखिए एच बराबर क्या होता है, आई स्क्वायर आर छोटा टी, ठीक है ना। ये होता है फॉर्मूला, एच बराबर आई स्क्वायर आर टी। चलिए आगे है, इसके देखिए 4 अति है, लीजिए एच बराबर आर टी, इसका अति हो गया, ठीक है ना। फॉर्मूला होता है एच से सूचित किया जाता है और एच बराबर आई स्क्वायर आर टी होता है। इस नियम से किसी साधित्र या प्रतिरोध में विद्युत धारा के तापीय प्रभाव द्वारा उत्पन्न ऊष्मा को ज्ञात किया जाता है। उत्पन्न ऊष्मा को क्या किया जाता है, ज्ञात किया जाता है। फिर प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली धारा आई के वर्ग का अनुक्रमानुपाती होता है। ये धारा के वर्ग का क्या होता है, अनुपात, अनुक्रमानुपाती। देखिए जाए विद्युत धारा का वर्ग का अनुक्रमानुपाती होता है। तीसरा उस प्रतिरोध आर के अनुक्रमानुपाती होता है। प्रतिरोध का भी देखिए धारा के लिए प्रतिरोध और उस समय का अनुक्रमानुपाती है। फिर समय टी के लिए भी क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। ये अनुक्रमानुपाती होता है मतलब बट्टा के नीचे। तो ये आप लोग देख लिए, यही सब क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। और फिर आप ये थोड़ा देख लीजिए, आप इसको भी अच्छा से तो दिख नहीं रहा होगा, रुक जाइए, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, पता चल जाएगा। देखिए ये भी क्वेश्चन आता है, ठीक है ना दोस्तों, आपके बोर्ड एग्जाम में। आपके बोर्ड एग्जाम में ये सब भी क्वेश्चन आता है। जैसे देखिए एक नंबर क्या कर रहा है, एक विद्युत सेल, एक विद्युत सेल का प्रतीक क्या, प्रतीक का मतलब क्या होता है, डिजाइन, मतलब उसका लोगो क्या है, ठीक है ना। फिर एक बैटरी तथा एक सेलों का संयोजन, फिर ये हो गया प्लग कुंजी स्विच, ये सब होता है प्लग कुंजी का
इसमें आपको दे देगा, देखिए, ठीक है ना। जैसे कि ये दे देगा और 4 गो ऑप्शन दे देगा, पूछेगा ये किसका प्रतीक है, उसमें नाम दे देगा आपको। आप देखिए, जैसे देखिए, ये देखिए, आप लोग इसको भी तो मालूम होगा, ये एमीटर का होता है और ये वोल्ट मीटर वाला। तो इसको ऐसे ही प्रतीक दे देगा और आपसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है ये किसका प्रतीक है, तो आपको फिर बताना पड़ता है, इसीलिए आप उसको याद कर लीजिएगा। हम पीडीएफ नोट्स आपको ग्रुप में डाल देंगे। देखिए, ये नंबर है, नोट्स के लिए कॉल या फिर व्हाट्सअप करें, इस नंबर पे आप कर सकते हैं कॉल या फिर व्हाट्सअप। हम आपको पीडीएफ नोट्स दे देंगे आपको और ग्रुप में भी ऐड कर देंगे। चलिए, इस क्लास को आप शेयर कर दीजिएगा, ठीक है ना, अपने दोस्तों के पास, और लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए, तब मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।